नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी कक्षा में। और आज मैं द टाइगर का दूसरा भाग लेके आया हूँ। पहले भाग में मैंने आपको विलियम ब्लेक के बारे में कुछ बताया था, उसकी बायोग्राफी बताई थी, लेकिन आज इस पोइम में मैं आपके सामने इस पोइम को डिस्क्राइब करूँगा। तो डिस्क्राइब करने से पहले मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोइम अर्थात पोइम के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि इस पोइम में ऐसा क्या है। द टाइगर The Tiger is one of the most famous poem in the Songs of Experience. द टाइगर जो कविता है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध एक कविता है जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। विलियम ब्लेक ने बहुत से फेमस पोइमों को लिखा था, उनमें से द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, प्रोवर्ब ऑफ हेल, ये दोनों इसकी जो पोइम्स थी वो सब बहुत फेमस मानी जा गई थी। और इसके बाद में इसने द टाइगर पोइम लिखी थी, वो भी इस वर्ल्ड में सबसे फेमस पोइम मानी गई थी। पोइट के अकॉर्डिंग जो विलियम ब्लेक था उसके अनुसार द रेथ ऑफ द लायन इज द विजडम ऑफ गॉड, द रोरिंग ऑफ लॉयंस, द हॉलिंग ऑफ वोल्व्स, the ragging of the stormy sea and the destructive sword and portion of eternity too great for the eye of man। विलियम ब्लेक ने मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के जो प्रोवर्ब्स ऑफ हेल जो पार्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि शेर का क्रोध ईश्वर की बुद्धि का प्रतीक है, शेरों का दहाड़ना, भेड़ियों का चिल्लाना, समुद्र के तूफान का जोश तथा विनाशकारी तलवार जो अनंत संसार के भाग हैं जो मनुष्य की दृष्टि के लिए बहुत ही बड़े हैं। ये सब कुछ जो एक्सप्लेन जो उसने किया है वो टाइगर जो पोएम उसने लिखी है उस पोएम में उसने यहाँ पर उन सभी बातों का एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है कि रात के अंधकार में जो जंगल में जो घूमने वाले जो चीता है उसकी रचना पोइट ने एक दैवी शक्ति के द्वारा की है। उस टाइगर की आंखों में एक अलौकिक, एक अजब सी अग्नि जलती हुई दिखाई देती है। एक अलौकिक शक्ति ने चीते के हृदय की रचना की है। और साथ में उसने ये भी बताया कि हथौड़ा, मतलब उस टाइगर को बनाने के लिए हथौड़ा, चैन, भट्टी, निहाई इत्यादि जो भयानक जो शक्तिशाली जो चीज़ है जिनके द्वारा उस चीते को क्रिएट किया गया है। और तो ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई और इसको इन चीज़ों को किसके द्वारा लिया गया, तो इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पोइम को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इस स्टेंजा की बात करते हैं जिसमें विलियम ब्लेक ने बताया कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि टाइगर जब रातों में जंगल में घूमता है तो उसके शरीर पर जो स्ट्रैप्स बनी हुई हैं, जो ऑरेंज कलर की जो स्ट्रैप्स बनी हुई हैं, ऑरेंज कलर की जो धारियाँ बनी हुई हैं, वो धारियाँ रात में एक फ्लेम के समान दिखाई देती है, अर्थात वो चमकती हुई दिखाई देती है। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। पोइट बता रहा है कि इस टाइगर को किस प्रकार के इमोर्टल हाथों ने व आंखों ने तुम्हारे जैसे इस भयानक जीव को बनाया। पोइट यहाँ पर उस टाइगर से कह रहा है कि किस प्रकार के इमोर्टल हाथों ने व आंखों ने तुम्हारे जैसे इस भयंकर, इस भयानक जीव को बनाया है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेंजा। In what distant deeps or skies burnt the fire of the thine eyes। आगे पोइट बताते हैं, उसको स्टार्ट करते हुए उसको एक तरह से सिंबल में मानते हुए कि तुम्हारी आंखों में एक ऐसी आग कहाँ से आई है जो इतनी चमकती हुई है। क्या ये आग आकाश से आई है या पाताल से आई है। यहाँ पर पोइट ने इन दोनों लाइनों का अर्थ बताया है। जो दोनों लाइनें जो दी गई है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आईज, कि तुम्हारी आंखों में ये ऐसी आग जो जल रही है वो कहाँ से ही है और जो इतनी भयानक चमकती हुई प्रतीत होती है। क्या ये आग जो तुम्हारी आंखों में है
वो आकाश से आई है या पाताल से आई है, ये आंख इतनी भयंकर आपकी आंखों में जल रही है, ये आग आई कहाँ से है। तो ये सब बातें वो जो विलियम ब्लैक है उस टाइगर को इंडिकेट करते बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, कि वह टाइगर कौन से पंखों से वहां गया होगा। पॉइंट बता रहा है कि मतलब जो टाइगर है, जो इतना भयानक जीव बना है, तो वो बता रहा है कि वह जो टाइगर है वो कौन से पंखों से वहां पर गया होगा, अर्थात आकाश और पाताल में गया होगा, या वह अपने हाथों से उस आग को पकड़ने की शक्ति या जो पावर है उस पावर को वह कहां से लाया होगा, जो उस अर्थात जो आपकी आंखों में है। पोइट यहाँ पर बता रहा है कि वह टाइगर ऐसे कौन से पंखों से उस आकाश में, उस पाताल में गया होगा जहाँ से वह इतनी भयंकर आग को, या वह अपने हाथों से उस आग को पकड़ने की शक्ति या जो पावर है वो कहाँ से लेकर आया होगा जो आपकी आंखों में है। तो ये सब कुछ एक इंडिकेट करते हुए वह उसको बता रहा है। यहाँ पर देखो एक ही वर्ड आया है, ही वर्ड किसी आदमी से नहीं लिया गया, ये ही वर्ड जो है ये गॉड के लिए, मतलब जिसने उस टाइगर को बनाया उसके बारे में वो बात कर रहा है कि उसने ऐसा कौन सा, मतलब कौन सी उसमें ऐसी ताकत है जिसने इस भयंकर जीव को बनाया। थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट, कि वो कितना मजबूत कंधा होगा और किस प्रकार की कारीगरी होगी उस टाइगर को बनाने के लिए। कुड ट्विस्ट द स्न्यूज ऑफ द हार्ट, जिसने तुम्हारे हृदय की पेशियों को बनाया होगा, कि वो कितना मजबूत कंधा होगा और किस प्रकार की कारीगरी होगी जिसने तुम्हारे हृदय की पेशियों को बनाया होगा। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारे इस हृदय ने धड़कना प्रारंभ किया होगा तो वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट, तो तुम्हारे हाथ कितने डरावने हो गए होंगे और पैर कितने भयानक बन गए होंगे। पॉइंट बता रहा है कि जब आपका पूरा निर्माण हो गया, जब आप पूरे बन गए और जब आपके हृदय ने जब धड़कना प्रारंभ किया, मतलब आप एक लाइव कंडीशन में आ गए, तो जब आपने स्वयं को भी देखा होगा तो आप कितने भयानक जीव दिखे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा। वॉट द हैमर वॉट द चैन, कि वह कौन सा हथौड़ा था, वह कौन से चैन थे जिसके द्वारा आपको पकड़कर बनाया गया था। इन वॉट फर्नेस वॉज द ब्रेन, यहाँ पर फर्नेस का मतलब होता है भट्टी से, कि और वह कौन सी भट्टी होगी जिसमें तुम्हारे ब्रेन को रखा होगा जिसकी वजह से तुम इतने भयंकर जीव बने हो। नेक्स्ट, वॉट द एविल, दोस्तों यहाँ पर एविल एक तरह से एक मतलब लोहारों के पास में एक जिस पर कोई सामान रखकर उसको ठोका जाता है, बनाया जाता है, कोई चीज़ अगर क्रिएट करते हैं उसको मोड़ा जाता है तो वो एविल होती है, मतलब आधार होता है उन लोहारों का किसी चीज़ को उस पर रखकर उसको कूटने का, तो वो होता है एविल, एनविल। वॉट ड्रेड ग्रेप्स, कि वह कौन सी एनविल थी जिसके द्वारा तुमको जब बनाया होगा तो कितनी डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैश, तो कितनी हिम्मत व मजबूती से आपको पकड़ा होगा तुम्हारे उस बनाने वाले व्यक्ति ने, अर्थात तुमको जिसने बनाया होगा उस व्यक्ति के पास में ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन से हथियार थे जिसके द्वारा आपको बनाया होगा। नेक्स्ट स्टेंज शुरू करते हैं अब। When the stars threw down their spears and watered heaven truth their tears, आगे पॉइंट डिस्क्राइब करा है कि when the stars, कि जब तुमको बनाया होगा तो सितारों ने भी अपने हथियारों को फेंक दिया होगा, अर्थात आपके इस भयानक इस रूप को देखकर सितारों ने भी अपने हथियारों को फेंक दिया होगा। एंड वाटर्ड हेवन, और वो सितारे आपकी इस कंडीशन अर्थात आपके इस भयानक रूप को देखकर उन्होंने अपने आंसू से स्वर्ग को भी भर दिया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, कि क्या उस समय भी आपको बनाने वाला आपको देखकर मुस्कुरा रहा था। मतलब कहने का मतलब ये कि आप जब आपको अर्थात टाइगर को जब उसने अर्थात टाइगर को बनाने वाले ने जब मतलब पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि जब आपको आपके क्रिएटर ने जब आपको बनाया होगा तो क्या आपके इस भयानक दृश्य को देख करके वह मुस्कुराया होगा, अर्थात मतलब हर व्यक्ति, हर जानवर, हर चीज़ आपको देखकर इतने भयानक आपके दृश्य को देखकर वो डर रही थी, सितारों ने अपने हथियार फेंक दिए थे। तो क्या वह क्रिएटर
भी आपको देखकर मुस्कुरा रहा था? डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, क्या यह वही है जिसने लैम्ब को बनाया? लैम्ब मतलब जीसस के द्वारा, जीसस को बोला जाता है यहाँ पर, और तुम्हें भी। वो बता रहा है कि क्या यह वही क्रिएटर जिसने उस लैम्ब को बनाया और आपको भी बनाया? मतलब एक तो उसने इतना भयानक जीव बनाया और दूसरा उसने वो शांत जीव बनाया, तो क्या वो वही क्रिएटर था जिसने आपको बनाया था? नेक्स्ट स्टेंजा, ये वो स्टेंजा जो पहले आया था। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। मतलब कि टाइगर जब रातों में जंगल में घूमता है तो उसके सर पर बनी हुई जो ऑरेंज कलर की जो धारी है वो फ्लेम करती हुई दिखा देती है, चमकती हुई दिखा देती है, जलती हुई दिखा देती है। किस प्रकार के इमोर्टल हाथों ने, वॉट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कि किस प्रकार के इमोर्टल हाथों ने वह आंखों ने तुम्हारे जैसे इस भयानक जीव को बनाएगा। तो इस प्रकार से पोइट ने यहाँ पर टाइगर पोएम को एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों एक बात और कि यहाँ पर जो स्पेलिंग है TYGER, तो सॉरी TYGER, जो अब आप सोच रहे हो कि ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन नहीं, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। उसने एक सिंबल के द्वारा इस TI को हटाकर TYGER लगाया है, तो ये जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल करेक्ट है। टाइगर वो भी टाइगर है और ये भी टाइगर है, तो इसमें कोई भी सस्पेंस रहे वाली बात नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये पोएम अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं जल्द ही आपके सामने एक नई पोएम और लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।